आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉय एक बार फिर जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर एक अवसर दिया कि हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुन सकें और उस पर मनन कर सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो हम जिस वचन को पढ़ने वाले हैं वो रहेगा लूका की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 18वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, जहाँ पर हेडिंग इस प्रकार से है, पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वचन में जाने से पहले हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और ये वचन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पतरस के विषय में मैं आपको शुरू में ही थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। पतरस एक मछुआरा था और वो मछली पकड़ने का काम करता था। पतरस का जीवन अगर आप देखते हैं तो पतरस ने एक बहुत लंबा समय मछली पकड़ने में बिताया था। वो बचपन से ही मछुआरा था और जो है मछली पकड़ने का वो कार्य करता था अपनी जवानी में भी, और उससे कुछ ऐसा खास जो है बन नहीं पड़ रहा था। पर जब उसके जीवन में यीशु मसीह आया तो उसका जीवन बदल गया और पतरस का नाम सारी दुनिया में फैल गया। तो आज हर एक जना जो है वो पतरस को जानता है कि पतरस कौन है, प्रभु यीशु मसीह का चेला। तो इस बदलाव को परमेश्वर ने पतरस के जीवन में किया, यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में किया। तो इसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए छोटी सी प्रार्थना कर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज के इस वक्त के लिए पिता। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के दिन भर आपने सही सलामत रखा और आज का ये सुंदर समय हमें दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के साथ हो, हर एक पर अपनी आशीष व दया का हाथ रखें। जिस तरह पतरस के जीवन में आपने कार्य किया मेरे पवित्र पिता, और उसे सारी दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर महान कर दिया कि आज वो आपका चेला कहलाता है और हर एक जना उसको जानता है। प्रभु कहाँ वो एक मछली पकड़ने वाला एक आम मनुष्य था मेरे पिता, परंतु आपने उसे बुद्धिमान बना दिया। आपके वचन साधारण मनुष्यों को बुद्धिमान बना देते हैं मेरे पवित्र पिता यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ लूका 9 उसकी 18वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखी है हेडिंग, पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। 18, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुरानी भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो परमेश्वर की। तो यहाँ पर हमने जिस प्रकार से वचन को पढ़ा, परमेश्वर कह रहा है कि यह किसी से ना कहना। पतरस से यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि यह किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। और परमेश्वर ने उस पर ये प्रकट किया है कि वो मसीह है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में ही बता दिया था कि पतरस का जीवन जब हम देखते हैं तो पतरस जो था वो शादीशुदा था। और हम वचन में भी पढ़ सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने पतरस के घर में पाँव रखा था तो उसकी सास बीमार थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो शादीशुदा था और उसकी एक सास थी जो बीमार थी उस समय पे। तो यहाँ पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो पतरस के जीवन से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है, जब पतरस जो है
वो जाल सुधार रहा होता है। तो यीशु मसीह समुद्र के किनारे से उसको आवाज़ देता है, जब वो नाव में अपना जाल सुधार रहा होता है। वो कहता है, पतरस, क्या मैं तेरी नाव में आ जाऊं? तो पतरस कहता है कि हाँ प्रभु, आ जाए। और वो बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि ये लोग, सारे लोग किनारे पे खड़े होते हैं। वो पूछता है कि ये लोग क्यों खड़े हुए हैं? तो पतरस कहता है कि मछली की वजह से। आज हमने पूरी रात मेहनत करी और हमारे हाथ में एक भी मछली नहीं आई है, और खाली हाथ हम लौट कर आए हैं, और मैं अब जाल सुधारूं। इस तरीके से पतरस बताता है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कहते हैं, पतरस एक काम कर, तुम मेरे साथ चलो और दाहिनी ओर जाल डालना। तो पतरस कहता है, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की है और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर थोड़ा सोचकर पतरस कहता है कि हाँ ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं डाल ही देता हूँ। और वो जाल उठाता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो एक बात सीखने को मिलती है कि हमें जब परमेश्वर के कार्य को देखना होता है तो अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेना होता है, वो छोड़ना होता है। यहाँ पर परमेश्वर जब पतरस को चुना तो पतरस 30-35 साल से मछली पकड़ रहा था, ठीक है। और हम देखते हैं इस बात को कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री 33 साल की उम्र में शुरू हुई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यीशु मसीह की जब 33 हुई तो पतरस, सीधी सी बात है कि पहले से ही मछली पकड़ रहा था। कह सकते हैं 35 साल से पतरस मछली पकड़ रहा था। ये उनका पेशा था, मछली पकड़ना। तो यहाँ पर जो है, पतरस इतने सालों से अभ्यास कर रहा था और वो उसमें परिपक्व था कि उसके तुल कोई मछली पकड़ नहीं सकता था। कहते हैं ना कि आदमी का जितना एक्सपीरियंस होता है वो उतना उसमें परफेक्ट हो जाता है। वो एकदम परफेक्ट था मछली पकड़ने में, फिर भी उसके हाथ में मछलियां नहीं लगी थी। याद रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मछलियां जो हैं, पहली बात ये कि हमें अपने एक्सपीरियंस का सहारा छोड़ना होता है। जो हमारे ऊपर एक्सपीरियंस है, जैसे पतरस ने अपना एक्सपीरियंस छोड़ दिया और कहा कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास कर कर समुद्र में जाल डाल दूंगा, ठीक है। और वो चले गए समुद्र में जाल डालने, और जो है यीशु मसीह के कहने से उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि पतरस ने अपनी एक्सपीरियंस को छोड़ दिया और प्रभु को, जो उसने देखा था पहली बार, वो वहां पर प्रभु को देख रहा था, यीशु को देख रहा था, और उसने उस पर विश्वास करके बोला, अपने सालों का एक्सपीरियंस छोड़ दिया और उस पर विश्वास करके चला गया ये जाल डालने के लिए। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से अपने आप का इनकार कर कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। अपने एक्सपीरियंस को छोड़ के, अपनी मेहनत को छोड़ के पछता चुका था। मछली पूरी रात पकड़ा के फिर भी हिम्मत टूट चुकी होगी, पूरी रात से मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं पाया। एक बार और जाल डालने का मतलब है एक बार जाल को खोलना, उसको समेटना, सारी काम को मेहनत कर चुका है, थक चुका है, फिर भी वो विश्वास कर रहा है और उसने प्रभु के कहने से जाल डाला। तो यहाँ पर ये पहली बात है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है अगर हमें परमेश्वर को जानना है, ठीक। और फिर दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उससे कहता है कि जाल पानी में डाल, जब यीशु मसीह इस बात को बोलता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पतरस है, मछलियां जो है ना, वो जीवित है। वो क्या है? वो जीवित हैं और परमेश्वर उन्हें जानता है कि वो कहाँ पर हैं। पर पतरस एक मनुष्य था, पर यीशु मसीह परमेश्वर का रूप था, और परमेश्वर यीशु मसीह के रूप को धारण कर कर नीचे पृथ्वी पर आया था, है ना। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बना था और वो मनुष्य पतरस के साथ में इस समय था समुद्र में। अब यहाँ पर उस समुद्र के अंदर कितनी मछलियां हैं पतरस नहीं जानता, जाल कहाँ पे डालना है पतरस नहीं जानता,
क्योंकि वो जो उसके साथ में बैठा हुआ था वो पतरस से भी बड़ा था। पतरस सिर्फ मछलियों को जाल डालता था कि वो आएगी और खुद फंसेंगी, ठीक है। पर यीशु मसीह वो था कि जो अधिकार से कह देता था कि मछलियों जाल यहाँ पर है, तुम्हें यहाँ आना है, तो वो वहीं आती थी, चाहे उनको मछलियों को अपना प्राण देना पड़े। वो जानती थी वो बाजारों में जाके कटेंगी, फिर भी वो आती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया था और परमेश्वर इतना प्रेमी है कि जब वो आवाज देता है तो हर एक चलने फिरने वाला जीव, याद रखना मैं आपको क्लियर बता दूं, पर हमारे परमेश्वर की पहचान है ये कि वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है, चलने फिरने वाला। जैसे हम चल फिर रहे हैं वैसे ही उसकी हर एक चीज चल रही है। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सूरज को देखते हैं, सूरज सुबह निकलता है और शाम को चलते चलते डूबता है, फिर वो अगले दिन सुबह निकल जाता है, वो भी चलता है। वो जिंदा है क्योंकि परमेश्वर जिंदा है और उसको चलाता है, ठीक। हम देखते हैं पृथ्वी गोल घूमती है परमेश्वर की शक्ति से, वो भी परमेश्वर के कारण जिंदा है, इसीलिए उसमें से अंकुर फूटता है और पेड़ निकलता है, उस पे फल निकल आता है, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर के कारण जीवित है ना। और उसमें से जीवित वस्तुएं उगती हैं, है ना। और हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो मिट्टी खा के जीवित रहते हैं, जैसे केचुआ हो गया। मिट्टी खा के जीवित रहना, उनके लिए मिट्टी रोटी है, तो मिट्टी क्या है? जीवित है उनके लिए, ठीक। और हम देखेंगे और चीज़ों में, तारागण को आप देखते हैं, वो अपने रात में चमकते हैं पर दिन में वो गायब हो जाते हैं, है ना। और जो है फिर वो रात में निकल जाते हैं। चाँद को देखते हैं, इधर से निकलता है और पूरा इधर जाता है। हर चीज़ ज़िंदा है परमेश्वर की। जब आप हवा को देखते हैं तो हवा इधर से बहती है, उधर को जाती है ना? तो हर चीज़ परमेश्वर की ज़िंदा है। आप पेड़ को देखते हैं, एक बीज बोएँगे और आप देखेंगे 8 साल में वो पूरा पेड़ बन गया है, उसमें फल आ रहे हैं, हर चीज़ ज़िंदा है। तो हमारा परमेश्वर क्या है? ज़िंदा। ज़िंदा पहचान है हमारे परमेश्वर की। कि हाँ परमेश्वर है, हम चल रहे हैं, हम जिंदे परमेश्वर पर विश्वास करते, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते। वो जिंदा था, हमारी तरह मनुष्य था, परमेश्वर ने हमारी तरह उसे मनुष्य का स्वरूप बनाया था। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर कर पृथ्वी पर आया था अपने संदेश को बांटने, ठीक। तो हम जिंदी चीजों पर परमेश्वर की देख देख कर विश्वास करते हैं। जैसे दाऊद ने, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, दाऊद ने प्रार्थना की कि तू पहाड़ों को छू परमेश्वर यहोवा, तब उसमें से धुआं निकलेगा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ही पहाड़ों में से, वॉल्केनो जिसे हम कहते हैं, उसमें से लावा निकलता है और उसमें से धुआं निकलता है और कोई उसमें आग नहीं लगाता, परमेश्वर स्वयं उसमें आग धकाता है। ये काम परमेश्वर के जीवित होने का गवाह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये बातें मैंने सिर्फ अभी आपको पृथ्वी की बताई है। अभी मैंने पृथ्वी के चलने फिरने वाले जानवरों के विषय में नहीं कहा जिनको परमेश्वर ने जीवित बनाया है। आप कुछ भी ले लीजिए, हर एक चीज, उत्पत्ति की किताब बताती है परमेश्वर ने रचा और आदम के पास ले आया और आदम ने उसका नाम रखा। हर एक जानवर चलने फिरने वाला, यहाँ तक कि परमेश्वर के, जो आप कह सकते हैं परमेश्वर के हम सब लोग बेटे बेटियां हैं, तो परमेश्वर ने हमें जीवित बनाया, तो हमारे लिए सारी चीजें जीवित हैं। घोड़ा, बहुत से लोग डॉग्स लवर होते हैं, बहुत से लोग जो है आप देखेंगे हंस लवर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं डक लवर होते हैं, बहुत से टर्टल लवर्स होते हैं, बहुत से फिश लवर होते हैं, है ना। तो ये सब जीवित लोगों के, परमेश्वर जीवित लोगों की जीवित चीजें हैं परमेश्वर की। तो हम इनसे जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, क्योंकि उसमें शक्ति है हमें चलाने की, सूर्य को चलाने की, पृथ्वी को चलाने की, हर एक चीज को चलाने की शक्ति है। और अगर मैं यहाँ से कहीं जाना चाहता हूँ तो परमेश्वर उसमें मेरे साथ है, उसका आत्मा मेरे साथ में है और वो मुझे ले जाएगा। और उसी ही परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर मुझे ऐसा होगा, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मेरा आत्मा परमेश्वर निकालेगा और मुझे भी 4 कंधों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारा बोझ उठा रहा है, तब तक जो है हम लोग जो है चलते फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, मेरा इतना जो
सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। टॉपिक मेन यही है कि जीवित परमेश्वर जानता था कि मछलियाँ कहाँ हैं। और जब पतरस ने जाल डाला तो वहाँ पर यीशु मसीह ने उसको देख करके बताया, क्योंकि यीशु मसीह की निगाह परमेश्वर की निगाह थी। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, पतरस दाहिनी ओर जाल डाल। उन्हें जाल डाला तो इतनी मछलियाँ आई कि डोंगियाँ भर-भर के नाव पूरी भर गई थी। और पतरस अपने साथियों को भी बुला लेता है, तब भी जाल नहीं फटा था। इतनी भर-कर मछली उसने पकड़ी थी। इतनी मछली उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। याद रखना, मैं आपको इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी वो मनुष्य हैं जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और आप भी दुनिया में वो बड़ा नाम पाने के लिए बुलाए गए हैं, जैसे पतरस ने पाया। तो यहाँ पर पतरस ने क्या कहा, जब उसने इतनी मछलियाँ देखी तो वो डर गया कि ये कैसे हो सकता है, मैंने कभी इतने सालों में इतनी मछलियाँ नहीं पकड़ी हैं, और इस व्यक्ति ने बस एक बार बताया जाल दाहिनी ओर डाल और इतनी मछलियाँ कैसे भर गई। उसने तो वो समझ गया कि ये परमेश्वर है, उस और क्योंकि ऐसा काम परमेश्वर ही कर सकता है। तो वो बुरी तरीके से पतरस डर गया और उसने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूँ। तो वो यीशु मसीह बोला, डर मत, केवल विश्वास रख। और वहां से यीशु मसीह ने पतरस को बुला लिया, और वहां से उसने अपना काम छोड़ा, जिसे वो बरसों से कर रहा था, मेहनत का काम। वहां से उसने वो काम छोड़ा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, और परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उसे बुलाया। उसका नाम आज सारी पृथ्वी पर फैला हुआ है, और हर कोई मनुष्य उसे जानता है। एक आदमी को पूरी जीवन मेहनत करने के बाद वो क्या सोचता है कि उसका बस नाम बन जाए, वो ऐसी छाप छोड़ जाए जिसे कोई मिटा ना सके। और वो छाप उसे यीशु मसीह के पीछे चलने से मिली थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वही यीशु मसीह है जो ये परमेश्वर की शिक्षा है। आज भी अगर कोई इस पर विश्वास करके चलता है तो पृथ्वी पर ऐसी छाप छोड़ कर जाता है, ऐसी भलाई की छाप छोड़ कर जाता है कि उसे लोग जीवन भर, पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसे याद करती हैं कि वो परमेश्वर का दास था और प्रभु ने भेजा था। तो यहाँ पर मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम जीवित परमेश्वर की शिक्षा को लोगों में बांटते हैं, ताकि लोग जानें कि परमेश्वर सच्चा है और जिंदा है, और वो परमेश्वर पर विश्वास करें और अपनी समस्याओं को परमेश्वर को सौंप दें। क्योंकि मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब आप काम पे निकलते हैं तो आपको नहीं पता होता आपकी आमदनी कितनी होगी, ठीक। पर हाँ, यदि आप मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन, तो आप 5 कस्टमर को पकड़ देंगे, 10 कस्टमर को पकड़ देंगे, या 5 ग्राहक आ जाएँगे या 10 ग्राहक आ जाएँगे। समझे? किसी भी काम में आप, किसी भी लाइन में, ठीक है? अगर आप पास्टर हैं तो ऐसा मान लीजिए कि 100, 200, 250, 300 चर्च में पीपल जो लोग होते हैं वो आ जाएँगे, ठीक है? पर यहाँ पर अगर आप परमेश्वर के कहने से विश्वास करके परमेश्वर से माँगते हैं, तो याद रखना वो यहोवा आज भी ज़िंदा है, वो यीशु मसीह आज भी ज़िंदा है। अगर आपने एक बार बोल दिया, परमेश्वर अपने लोगों को भेज, तो उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो हर चीज़ का जो जीवित है पृथ्वी पर, वो मालिक है, और वो सेनाओं का यहोवा है। वो चींटी, मक्खी और जो कुछ भी है, लोग, मनुष्य जाति या मछलियाँ या कुछ भी, जो कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया है, जो कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया, वो सब उसका है। और वो सब चीज़ें जो उसने बनाई हैं, वो उसकी सेना है, परमेश्वर की। और इसीलिए उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। और जब आप उससे माँगते हैं, तो वो बुलाएगा। तब आपके 5 की जगह 5,000 कस्टमर आएँगे। जिस तरह यीशु मसीह ने 2 रोटी और 2 मछली और 3 रोटी और 5 रोटी 2 मछली थी। जब आप उसको दृष्टांत को पढ़ते, एक बार 4,000 की भीड़ और एक बार 5,000 की भीड़ को खिलाया, तो आप देखेंगे किस तरीके से 5 रोटी और 2 मछली में 5,000 की भीड़ को खिलाया। संभव है 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 की भीड़ को खिलाना? मैं निश्चय कहता हूँ
परमेश्वर के लिए संभव है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इतना ब्लेस होंगे, इतना आशीषित होंगे अगर आप परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं तो। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है और परमेश्वर जो है वो सच्चाई की मार्ग पे आपको लेकर चलता है। वो आपसे हर एक भलाई का काम कराता है और आप भलाई को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। तो आज का जो मैसेज था वो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उम्मीद है कि परमेश्वर का ये वचन आपको समझ में आया होगा और आप जो है अपनी तरक्की को देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको उस जगह पहुंचाएगा जो जगह आप मांगते हैं परमेश्वर से। मैं आपसे कहता हूँ आप जो भी काम करते हैं आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आप मेरे हाथ में कर दो। दाऊद के हाथ में गोलियत कर दिया, हिजकिय्याह के हाथ में अश्शूरों का राजा कर दिया, डैनियल के हाथ में बेबीलोन का राजा कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक जने को भर भर के आशीषित किया, आप देखेंगे हर एक जना परमेश्वर ने किस तरह आशीषित किया है। जो स्त्री बांझ थी हन्ना, परमेश्वर ने उसकी कोख को भर दिया। जो पटरानी थी रूत, परमेश्वर ने उसको महारानी बना दिया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक, रूत के जीवन को भी देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह उसे बुलाया और किस तरह रानी बनाया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया और अपना भविष्यवक्ता, अपना अभिषिक्त बनाया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। याद रखिए आप बुलाए गए हैं परमेश्वर ने और आप बुलाए गए हैं स्वर्ग के वारिस होने के लिए। आप बुलाए गए हैं इस पृथ्वी पर छाप छोड़ जाने के लिए, अच्छाई की छाप। याद रखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो शरीर है हमारा, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बना है। ये हमें उन सभी लोगों की भलाई करने के लिए बना है जो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर इनके साथ भलाई करता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है ताकि वो लोग आशीषित हों। हमारा भी यही प्रयास है कि जिस तरह एक टीचर आपके जीवन में मेहनत करता है, जिस तरह एक कॉलेज के लोग जो आपको जो है डिप्लोमा वगैरह देते हैं वो मेहनत करते हैं, इसी तरह हमारा भी एक काम है कि परमेश्वर के ज़रिए आप लोग वो आशीष को पा सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है बिना परमेश्वर के, बिना मेरे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और ये हकीकत है, हम लोग बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है परमेश्वर का ये वचन समझ में आया होगा और जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसी तरह हम सभी परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं। तो उम्मीद है ये परमेश्वर का वचन आपको पसंद आया होगा और आपने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया होगा और उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि गांधी जी उसकी आज्ञाओं पर चले तो देश को आज़ाद करा ले गए और ऐसी छाप छोड़ गए कि आज आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया कि सब लोग उन्हें जानते हैं पूरी पृथ्वी पे, क्योंकि वो जो थे वो यीशु मसीह की शिक्षा मानते थे। और ये यीशु मसीह के ही वचन हैं कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा आगे बढ़ा दो। तो उम्मीद है परमेश्वर का ये वचन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।